हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मस्ती में हो ना? ओके, तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हम हंस क्यों रहे हैं? बात यह है कि थोड़ी देर पहले ना वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश किए थे और उसमें क्या है, रिकॉर्डिंग वाला हम बटन क्लिक ही नहीं किए थे, ऐसे कैमरा ओपन करके छोड़ दिए थे और पूरा मेहनत जो है बेकार में चला गया, तो दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, चलो ऐसा होता है, अच्छा बात है। बात क्या था कि हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, सुपरफिशियल एक्सपेंशन के बारे में पढ़े थे, यस और नो, एंड थर्मोस्टेट के बारे में जाने थे, एंड वो क्या बोलते हैं बायोमेटेलिक स्टेप के बारे में जाने थे, यस और नो। तो चलिए वही से स्टार्ट करते हैं। हम लोग सुपरफिशियल एक्सपेंशन में फॉर्मूला क्या पढ़े थे, डेल ए इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू बीटा इंटू डेल टी, ये फॉर्मूला था ना। तो इसमें हम शायद एक दो बार बता दिए कि डेल ए मतलब चेंज इन लेंथ, ऐसा नहीं है, वो शायद दिमाग में मेरा कुछ और घूम रहा था जिसकी वजह से ऐसा हो गया तो होगा। ठीक है, तो बात क्या है, डेल ए मतलब क्या होगा, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। अच्छा, ये क्या है, चेंज इन एरिया। ए नॉट मतलब क्या होता है, ओरिजिनल एरिया। बीटा मतलब क्या है, अच्छा बीटा मतलब है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एंड डेल टी का मतलब क्या है, डेल टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, बोल सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, तो बात क्या है बच्चा लोग, बात क्या है कि एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा कि सर बुक में ना फॉर्मूला कुछ ऐसे दिया गया है, ए एफ इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू वन प्लस बीटा इंटू डेल टी। अरे बाबा ये कुछ नहीं है, इसको तुम समझ नहीं पाए। क्या समझ नहीं पाए? इस फॉर्मूले को पहुंचना बहुत आसान है। कैसे? अरे ये वाला फॉर्मूला लिखो ना, यहीं से तो आ जाएगा। डेल ए मतलब क्या होता है, डेल ए मतलब ए नॉट बीटा इंटू डेल टी, ही ना होता है। अब डेल ए का मतलब क्या होता है, चेंज इन एरिया ना बच्चा। डेल ए का मतलब क्या होता है, चेंज इन एरिया। तो चेंज, किसी भी चीज का चेंज अगर हम फाइंड करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, दैट इज नथिंग बट द चेंज इन एरिया, यस और नो। तो चेंज इन एरिया पे हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट बीटा इंटू डेल टी। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अच्छा, ए फाइनल तो ठीक है, ए इनिशियल कितना होगा, ए नॉट के बराबर होगा ना। ए इनिशियल क्या होगा, मेरा इनिशियल लेंथ कितना है, ओरिजिनल सॉरी मेरा इनिशियल एरिया कितना है, ओरिजिनल एरिया कितना है, ए नॉट है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल जो एरिया है दैट इज नथिंग बट माय इनिशियल एरिया ना। ओरिजिनल एरिया को तो हम क्या बोलेंगे, इनिशियल एरिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल ए नॉट लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट बीटा इंटू डेल टी। तो यहां से क्या आएगा बच्चा, ए एफ इज इक्वल्स टू ए नॉट को उधर लेकर के जा रहे हैं, ए नॉट प्लस ए डॉट इंटू बीटा इंटू डेल टी, ये वाला आएगा ना। तो यहां से तुम लोग बड़े आसानी से क्या लिख सकते हो बच्चा, ए एफ इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू वन प्लस इसमें क्या होगा बच्चा, इसमें क्या होगा कि ए एफ इज इक्वल्स टू ए नॉट वन प्लस बीटा इंटू डेल टी। मुझे इस बात का डर फिर से लग रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो फिर से रिकॉर्ड करना होगा, बहुत दिक्कत है यार। तो बात क्या है, एफ इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू वन प्लस बीटा टी। तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा आ गया ना। तो इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस है क्या, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, चल थोड़ा सा दिमाग यूज करना जरूरी है। अच्छा, अगर हम लीनियर एक्सपेंशन की बात करें तो वहां पे भी ऐसे ही कर सकते हैं ना।
लीनियर एक्सपेंशन की बात करें तो वहां पे भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं बच्चा लोग कि मान लो कि डेल एल इज इक्वल्स टू तुम्हारा, तुमको क्या पता है, एल नॉट अल्फा इंटू डेल डी, यही ना पता होता है। तो डेल एल मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल एल मतलब लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा इंटू डेल डी, यही ना होगा। अब देखो इनिशियल लेंथ मतलब क्या होगा, इनिशियल लेंथ इज नथिंग बट दिस एल नॉट, यस और नो। तो एल एफ माइनस एल नॉट इज इक्वल्स टू एल नॉट अल्फा इंटू डेल टी ना बचा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एल एफ मतलब फाइनल लेंथ इज इक्वल्स टू, क्या बोल सकते हैं, फाइनल लेंथ इज इक्वल्स टू एल नॉट को अगर उधर लेकर के जाएंगे और कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल नॉट कॉमन आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। तो ये वाला फॉर्मूला आ भी सकता है। फाइनल लेंथ इज इक्वल टू कितना होगा, एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। अब बहुत बच्चे भी परेशान होते हैं सर एल एफ मतलब क्या होता है, मिटाओ इसको। अरे अच्छा लिख लो पहले लिख लो, उसके बाद हम मिटाते हैं। पहले आराम से लिख लो बच्चा लोग, आराम से लिख लो, टेंशन मत लो, ओके। अब बहुत बच्चे के मन में एक सवाल होता है, सर फाइनल लेंथ मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप। देखो फाइनल लेंथ मतलब क्या बोलना चाहते हैं, मान लो यहाँ पे एक रॉड है, तो इसका ओरिजिनल लेंथ जो था या फिर इनिशियल लेंथ जो था ये एल नॉट था। अब क्या हुआ, इसमें टेम्परेचर की वजह से ये क्या कर गया, एक्सपैंड कर गया। तो ये कितना एक्सपैंड किया बच्चा, डेल एल एक्सपैंड किया। कितना एक्सपैंड किया, डेल एल। मेरी बात समझ में आ रही। तो बात क्या है कि इसका फाइनल लेंथ कितना होगा, ये यहां से लेकर के यहां तक, इसका फाइनल लेंथ कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये क्या है, एल एफ फाइनल लेंथ ना। तो ये क्या है, एल एफ, ये क्या है, एल नॉट। अब तुम सोच करके देख सकते हो कि एल एफ माइनस एल नॉट इज नथिंग बट डेल एल। तो ही तो हम लोग लिखते हैं रामलाल कि एल एफ माइनस एल नॉट इज इक्वल टू डेल एल ना। तो एल एफ माइनस एल नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल एल लिख सकते हैं। तो यही तो हम लोग लिखते आ रहे हैं ना रामलाल। हाँ चलो बात समझ में आया। तो यही वाला चीज हम लोग लिखते आ रहे हैं ना तब से, ठीक ना। अब समझ में आ गया कि बात क्या है। चलो आगे चले, ओके मिटाओ इसको, ओके वेरी गुड। चलो अब ना एक आध क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं किसके ऊपर, सुपरफिशियल एक्सपेंशन के ऊपर। क्या देखना है बच्चा कि मान लो यहाँ पे एक थिन शीट रखा गया है, थिन शीट, और यहाँ पे भी एक थिन शीट रखा गया है लाइक दिस, ठीक है। ये है 2 मीटर और ये है 1 मीटर। ये किसका बना हुआ है, आयरन का। ये भी किसका बना हुआ है, आयरन का। ये भी कितना है, 2 मीटर, और ये कितना है, 1 मीटर, ठीक है। इसका टेम्परेचर राइज जो है ये 10 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री हो चुका है। इसका जो टेम्परेचर राइज है ये भी 10 से लेकर के 40 डिग्री हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अच्छा नाम ले लो ए एंड बी, whose del A will be more, ठीक है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी सेम होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बोलो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए पे है ए, बी पे है बी, सी पे है सी। हैंडराइटिंग का ना कुछ करना पड़ेगा सुधार। नहीं कितना गंदा सा हैंडराइटिंग है सर आपका। चल ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि मेरा हैंडराइटिंग खराब है, ठीक है बाबा एडजस्ट करो, ठीक है। चलो तो क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सेम, ऑप्शन डी नन। बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अरे रामलाल बोलो रे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो सब बच्चे मनी मन सोच रहे हो ए, दोस आर रॉन्ग। जो सब सोच रहे हो बी, दोस आर रॉन्ग। जो सब बच्चे सोच रहे हो सेम, दोस आर करेक्ट। क्यों करेक्ट हो गए बच्चों लोग, क्यों करेक्ट हो गए। अच्छा यहाँ पे क्या पूछा है, डेल ए पूछा है, मतलब चेंज इन एरिया पूछा है।
तो चेंज इन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट इंटू बीटा इंटू डेल टी होता है। हाँ बच्चा लोग बिल्कुल सही। अच्छा ए नॉट मतलब ओरिजिनल एरिया की नहीं, हाँ सर। तो दोनों का ओरिजिनल एरिया सेम है कि नहीं है, अरे बोलो। ये 2 मीटर ये 1 मीटर, एरिया कितना, ये 2 मीटर ये 1 मीटर, एरिया कितना, दोनों का एरिया सेम है, हाँ सर बिल्कुल दोनों का एरिया सेम है। अच्छा दोनों आयरन से बना हुआ है तो दोनों का बीटा भी क्या होगा, सेम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डेल्टी क्या होगा, डेल्टी भाई साहब भी सेम होगा ना, 10 से 40 तो डेल्टी भी तो दोनों के लिए सेम है। तो क्या बोल सकते हैं, दोनों का जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, सेम। वो क्या होगा, सेम होगा। तो किसी में ज़्यादा किसी में कम नहीं, दोनों में सेम होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। ओके उतार लो, वट एवर यू वांट टू राइट प्लीज राइट इट डाउन। हो गया। चलो एक क्वेश्चन और कर ले। चलो इसी क्वेश्चन पे ना थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं, मिटाओ इसको। इसी क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन पूछता है तुमसे, इसको ना थोड़ा सा हम इंक्रीज करवा दें, ठीक है। अच्छा इस पूरे को ही हम ना बढ़ा दिए। चलो देखते हैं कितना ड्रामला निकल करके आते हैं। चलो ये कितना कर दिया हमने, 4 मीटर कर दिया। चलो भाई साहब बढ़ा दिए, इसको भी कितना कर दिया, 2 मीटर कर दिया, दुगना बना दिए। चलो ठीक है, ये भी किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। ओके वेरी गुड। ये क्या है, बी है। ये क्या है, अच्छा बी है। अब तुमसे पूछा गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन का कौन सा रिलेशन सही होगा। ऑप्शन ए, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोल रहे हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोल रहे हैं बच्चा लोग। तो बीटा ऑफ ए इज ग्रेटर देन बीटा ऑफ बी। ऑप्शन बी, बीटा ऑफ ए इज लेस देन बीटा ऑफ बी। ऑप्शन सी, बीटा ऑफ ए इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या तुम बता सकते हो, बताओ, क्या तुम बता सकते हो बच्चा लोग, बोलो। क्या तुम बता सकते हो, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बीटा ऑफ ए इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ बी। वाई, क्योंकि बीटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट विल डिपेंड ओनली मटीरियल। हाँ बाबा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे सिलेबस के लिए लिखना नहीं है। कभी ओलंपियाड वगैरह में पूछ लिया तो तुमको सही ज्ञान होने की ज़रूरत है, इसलिए हम बोले थे कि बीटा जो होते हैं वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस के लिए इतना कुछ लिखना नहीं है, नंबर जा सकता है, पहले ही अबार कहते हैं, ठीक है। तो बात क्या है बच्चा लोग कि बीटा जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली मटेरियल के ऊपर। अगर मेरा मटेरियल सेम होगा तो मेरा बीटा भी क्या होगा, सेम होगा। अगर मेरा मटेरियल सेम है तो मेरा बीटा भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो व्हिच विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यस और नो, मेरी बात समझ में आ गया, क्लियर है। ओके आगे चलते हैं। चलो मिटाओ इसको। ओके अब ना एक चीज और, अच्छा और कुछ नहीं, इस पे पढ़ते हैं। अब आते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। क्यूबिकल एक्सपेंशन, चलो 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 हेडिंग डालो जल्दी जल्दी। क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये टॉपिक हम ना 10 मिनट पे पढ़ा सकते थे, लेकिन टाइम इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम लोग एक बार सीखो लेकिन अच्छे से सीखो, इसलिए हम ना ज़्यादा टाइम दे करके सिखा रहे हैं, ठीक है। हो सकता तो हम बहुत फास्ट चल जाते, तुम लोगों को पहले वर्न किए थे हम बहुत फास्ट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तुम लोग आराम से सीखते जाओ और बाकी अल्टीमेट कंक्लूजन तो तुम लोग खुद ही कर लोगे। क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब कितने डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन। कितने कितने डायमेंशन होगा बच्चा, 3 डायमेंशन। यस और नो। अच्छा 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, अगर हम बोले कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मेरा ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, किसको बोलेंगे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जिसका वॉल्यूम होता है, ध्यान रखना जिसका वॉल्यूम होता है। जैसे अगर तुमको हम बोला जाए, तुमको बोला जाए सर्किल जो है,
ये 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है? बोल सकते हो ये 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है? ऑब्वियसली बात है ये 2 डायमेंशनल है। यस और नो? ये कितना डायमेंशन है? 2 डायमेंशन के है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया निकाला जा सकता है लेकिन वॉल्यूम नहीं। अगर 3 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका वॉल्यूम रहेगा ही रहेगा, लाइक क्यूबॉइड, लाइक कोन, लाइक सिलेंडर, ये सब चीज़ें जो होती है ये सब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। किस लिए? क्योंकि इन लोगों का वॉल्यूम जो होता है ये हम निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गया? ओके चलो, वेरी गुड। तो अगर 3 डायमेंशन पे एक्सपैंड होता है कौन? सॉलिड। अगर 3 डायमेंशन पे एक्सपैंड होता है सॉलिड, सॉलिड क्या होता है बच्चा? एक्सपैंड होता है, तब जाकर के हम इसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सॉरी क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है? क्यूबिकल एक्सपेंशन। मेरी बात समझ में आया? ये 3D ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड होगा तो एक्सपैंड करेगा तो उसको बोलेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन। फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम फॉर्मूले की बात करें बेटा, अच्छा छोड़ो, हम फॉर्मूले की अगर बात करें तो डेल वी, यहाँ पे वी मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, ठीक है? इसमें बच्चा लोग डेल वी मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है? हम बता देते हैं। तो डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी नॉट इंटू गामा इंटू डेल टी। इसको क्या बोलते हैं ना? गामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इसको गामा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं, ठीक है? ये गामा है। तो बुक में अगर देखोगे तो ये बहुत ढंग से भी लिखा हुआ होता है, इधर उधर इधर उधर करके भी लिखा हुआ होता है, लेकिन तुमको जो अच्छा लगे। मेरे लिए तो भाई गामा ही है, हम इसको मान करके चलेंगे। तुमको जो लिखना है, तुमको जो सोचना है सोचो, ठीक है? चलो, तो बात क्या होती है? इसको बोलते हैं गामा, ठीक है? तो तुम लोगों को पता है, क्या पता है सर? कि डेल वी मतलब क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम। डेल वी मतलब क्या बोल सकते हो बच्चा? चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, वी नॉट मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा, गामा मतलब क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। एंड डेल टी मतलब क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर। मेरी बात समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें हैं, सेम टू सेम है, इसमें नया कुछ सीखने वाला बात है नहीं, ठीक है? सेम टू सेम चीज़ें हैं। जैसे हम लोग लीनियर एक्सपेंशन पढ़े थे, जैसे हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन, सॉरी जैसे हम लोग लीनियर एक्सपेंशन पे पढ़े थे, जैसे हम लोग एरिया एक्सपेंशन पे पढ़े थे या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन पे पढ़े थे, वैसे ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्यूबिकल एक्सपेंशन। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना? हो गया ना? ओके, हम मिटाऊं उसको, मिटाऊं? ओके, अब बात क्या बचा कि फॉर्मूला जो था उसको हम दोबारा लिखते हैं, ठीक है? उसको हम दोबारा लिखते हैं। क्या लिखे थे? डेल वी इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू गामा इंटू डेल टी, ना लिखे थे? अब देखो, डेल वी मतलब क्या बोल सकते हैं? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम लिखा जा सकता है ना, जैसे हम लोग लिखे थे फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू गामा इंटू डेल टी। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके, तो मेरा जो ये है इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है? मेरा जो इनिशियल वॉल्यूम है, ये बात यहाँ समझने की कोशिश करना कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल वी। यस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट बात क्या है, मेरा जो इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या होगा? वी नॉट के बराबर होगा ना। मेरा जो ओरिजिनल वॉल्यूम है या फिर इनिशियल वॉल्यूम है वो तो सेम ना। अरे रामलाल, अगर हम एक स्फीयर लेते हैं और ये एक्सपैंड करके ऐसे हो जाते हैं, तो मेरा ओरिजिनल या फिर इनिशियल तो यही है ना। मेरा ओरिजिनल या फिर इनिशियल तो यही है ना बच्चा लोग। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी फाइनल माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू गामा इंटू डेल टी। ओके, दैट इज इक्वल्स टू वी फाइनल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी नॉट को उधर लेकर के जाओ तो वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू गामा इंटू डेल टी। मेरी बात समझ में आया? दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल टी, ठीक है?
तो ये अल्टीमेटली क्या है बच्चा, वी एफ है। वी एफ इज इक्वल टू बी नॉट इंटू वन प्लस गामा इंटू डेल टी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब इसका जो फाइनल वॉल्यूम होगा दैट विल इक्वल्स टू वी नॉट इंटू वन प्लस गामा इंटू डेल टी। इसका फाइनल जो वॉल्यूम होगा। मेरी बात समझ में आई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। अब एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, मिटाओ इसको। ओके, एक चीज और हम लोग देख लेते हैं। क्या देखना है? चलो कि हम लोग जो पढ़े थे ना, ये सुपरफेशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफेशियल एक्सपेंशन के साथ लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का क्या रिलेशन होता है? बीटा इज इक्वल टू क्या होता था? 2 अल्फा। वैसे ही अगर हम कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन देखें तो वो किसके बराबर होगा, ये हम लोगों को थोड़ा सा जानना है। ठीक है, तो बात क्या है, ध्यान से सुनना। बात क्या है कि अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो उसमें क्या आता है? अगर हम क्यूबॉइड एक लेते हैं, क्यूबॉइड अगर लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस, इट इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यस और नो? इट इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। इसका लेंथ है, इसका ब्रेथ है एंड इसका हाइट भी है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट या फिर थिकनेस। तो इसमें कितने डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है। तो उस 3 डायमेंशन पे क्या करेंगे हम? L1 मानते हैं लेंथ को, अच्छा L2 मानते हैं ब्रेथ को एंड L3 मानते हैं हाइट या फिर थिकनेस, जो भी बोलो। मेरी बात समझ में आ रही है? L1 लेंथ, L2 ब्रेथ एंड L3 जो है ये मेरा हाइट है। ओके, अब अगर हम एक एक चीज को देखें, लाइक अगर हम एक डायमेंशन को देखें इसका, तो अगर हम लेंथ को देख रहे हैं, ठीक है, तो लेंथ का अगर हम एक्सपेंशन पकड़ेंगे तो बाकी 2 डायमेंशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जैसे पिछले बार हम लोग किए थे। अगर हम एल्थ का एक्सपेंशन देखेंगे तो बाकी 2 डायमेंशन को क्या लेना है? कांस्टेंट लेना है। तो एल्थ का अगर चेंज इन लेंथ हो रहा है तो ये कैसा होगा? ऐसे होगा। मेरा ब्रेथ फिक्स्ड है, थिकनेस भी फिक्स्ड है, तो ये कैसे बढ़ सकता है? ऐसे बढ़ सकता है, ऐसे बढ़ सकता है, ऐसे बढ़ सकते हैं ना, ऐसे ऐसे जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बाकी 2 डायमेंशन अगर कांस्टेंट है और सिर्फ लेंथ चेंज हो रहा है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, डेल वी, चेंज इन वॉल्यूम। सिर्फ लेंथ के बराबर चेंज हो रहा है ना, बाकी 2 डायमेंशन क्या है? कांस्टेंट है। कौन कौन कांस्टेंट है? L2 एंड L3। तो उसको पहले लिखेंगे जो कांस्टेंट है, L2 L3। अब चेंज कौन हो रहा है? लेंथ। तो वहां पे क्या लिखेंगे? डेल L1। मेरी बात समझ में आ गया? डेल L1। तो अल्टीमेटली मेरा वॉल्यूम चेंज मिल गया ना। अब हम L को छोड़ देंगे, अब किसको चेंज पकड़ेंगे? L2 का चेंज पकड़ेंगे। जब L2 का चेंज देखेंगे तो L1 एंड L3 मस्ट बी कांस्टेंट। तो प्लस L1 एंड L3 कांस्टेंट, L1 एंड L3 कांस्टेंट, चेंज कौन हो रहा है? L2। तो हम क्या लिखेंगे? डेल L2 प्लस, अब क्या है? L1 L2 कांस्टेंट होगा, L3 को हम चेंज करा रहे हैं, मतलब मेरा सिर्फ हाइट चेंज होगा। देखो, ब्रेथ चेंज होने का मतलब क्या है? लेंथ चेंज होने का मतलब क्या है? लेंथ चेंज होने का मतलब होगा ऐसे चेंज हो रहा है, ऐसे। ब्रेथ मतलब लेंथ फिक्स्ड है, ब्रेथ चेंज हो रहा है। यही बात समझ में आ रही है? तो वही उसी को लिखे हैं L1 L3 इंटू डेल L2, ब्रेथ चेंज हुआ। अब किसको चेंज होना है? हाइट। बचा हुआ कौन है? हाइट। तो अगर हाइट चेंज होगा तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? L1 L2 इंटू डेल L3 लिख सकते हैं ना बच्चा लोग, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं ना। अब देखो, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ की अगर बात करेंगे तो ये 1 डायमेंशनल चेंज है कि 3 डायमेंशनल चेंज है? ऑब्वियसली बात है 1 डायमेंशनल चेंज है। तो 1 डायमेंशनल अगर चेंज होगा तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन लिखेंगे? ऑब्वियसली बात है 1 डायमेंशन पे अगर चेंज हो रहा है सर तो उसमें क्या लेना है? लीनियर एक्सपेंशन लेना है। तो डेल L1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा? डेल L1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? इसका ओरिजिनल लेंथ इनटू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे L2 L3 है ना, पूरे को लिखते हैं L2 L3, डेल L1 की जगह पे लिख सकते हैं L1 अल्फा डेल टी। मेरी बात समझ में आया? प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे? L1 L3 तो कांस्टेंट है, ठीक है सर। अब डेल L2 मतलब क्या लिखेंगे? L2 अल्फा इंटू डेल टी प्लस L1 L2
यहाँ पे क्या लिखेंगे, L1 L2 इज कांस्टेंट, ओके, एंड L3 इंटू अल्फा इंटू डेल्टी, L3 इंटू अल्फा इंटू डेल्टी विल बी देयर, यस और नो, ओके। अच्छा बोर्ड दिख रहा है ना, फिर से मेरा कैमरा बंद हो गया ना, तो आज तो हम और रिकॉर्ड करेंगे नहीं, ओके चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, L1 L2 L3 अल्फा डेल्टी, L1 L2 L3 अल्फा डेल्टी, L1 L2 L3 अल्फा डेल्टी, तीनों क्वांटिटी जो है सेम क्वांटिटी है, तीनों को जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली मेरा क्या आएगा, 3 L1 L2 L3, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, अल्फा इंटू डेल्टी, ही ना आएगा, ही ना आएगा। अब एक चीज समझो बच्चों, यहाँ पे जो L1 L2 L3 आया है, इसको देखो तो दैट इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ना, दैट इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। तो ये लेंथ जो था ये ओरिजिनल लेंथ था, ये ब्रेथ जो था ओरिजिनल ब्रेथ था, ये हाइट जो था ओरिजिनल हाइट था। तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो बेसिकली L1 L2 L3 को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं, इधर लिख रहे हैं, ठीक है। बेसिकली L1 L2 एंड L3 को रिप्लेस करके हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ना, ओके। तो डेल V विल बी कितना होगा, V0 L1 L2 L3। अच्छा उसके बाद क्या होगा, 3 अल्फा इंटू डेल्टी, 3 अल्फा इंटू डेल्टी। अब देखो अगर हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करें तो डेल V इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, V0 इंटू गामा इंटू डेल्टी। तो ये जो गामा है दैट इज नथिंग बट क्या, 3 अल्फा ना। ये जो मेरा गामा है दैट इज नथिंग बट 3 अल्फा। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, यस और नो। गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 3 अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से ये कंक्लूजन पता चलता है, यस और नो। मेरी बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना, ओके। लिख लो, वट एवर यू वांट टू राइट प्लीज राइट इट डाउन। Whatever you want to write, please write it down. Okay, बताओ, हो गया। अब देखो एक चीज समझने की बहुत जरूरी है, क्या समझने की जरूरी है सर, देखो, अरे बता रहे हैं रामलालो, थोड़ा सा रुक जाओ, बता रहे हैं। हम लोग जब बीटा के बारे में पढ़े थे तो देखे थे कि मेरा बीटा जो होता है ये 3 अल्फा होता, सॉरी हम भी पागल हो गए रे तुम लोगों के साथ, 2 अल्फा। एंड अभी देखे गामा इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 अल्फा। तो अगर हम अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा अगर हम करते हैं तो अल्फा को अल्फा एज इट इज रखते हैं। अच्छा बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा। अच्छा गामा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा, 3 अल्फा लिख सकते हैं ना। अच्छा तीनों में से अल्फा से डिवाइड कर दो, तीनों को अल्फा से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 1:2:3। तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा विल बी 1:2:3। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। समझ करके रखना कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1:2:3। दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, इन तीनों का रेशियो क्या होता है, 1:2:3। क्लियर, ओके। चलो आगे चले, लिख लो वट एवर यू वांट टू राइट प्लीज राइट इट डाउन। मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम लोग लिख लो, ठीक है बेटा, ओके। अब आते हैं थोड़ा सा और बातों में। क्या सर, क्या और बात करना है, बात क्या करना है कि ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है ये कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम फैक्टर के ऊपर बात करें, डेल वी इज इक्वल टू क्या होगा, V0 इंटू गामा इंटू डेल्टी ना। तो ये जो एक्सपेंशन है, ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, V0 गामा इंटू डेल्टी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी बात समझ में आई ना। तो पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम के ऊपर,
ओरिजिनल वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ओरिजिनल वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग लीनियर पे किए थे वैसे ही एरिया पे किए थे और वॉल्यूम पे भी वैसे ही करना है। हम सिर्फ ऑप्शन पॉइंट लिख करके चल जा रहे हैं, तुम लोग देखना, अगर दिक्कत होता है मुझे बताना। अच्छा, गामा मतलब क्या, मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो गामा के ऊपर अगर हम लिखे तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर। मटेरियल के ऊपर क्या होता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन डिपेंड, सॉरी वॉल्यूम एक्सपेंशन डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं बच्चा लोग, चेंज इन टेम्परेचर बोल सकते हैं। अगर चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा। तो ये तीन ऑप्शन, ये तीन फैक्टर तुम लोग पहले से जानते हो, दोबारा पढ़ाने का कोई मतलब होता नहीं है। तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ओके, ठीक है। अच्छा, एक जवाब और दे दो, अच्छा लिख लो पहले, व्हाटएवर यू वांट टू राइट प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। अच्छा, एक जवाब दे दो तो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलो फटाफट। मान लो दोनों स्फीयर है, रेडियस दिया हुआ है, एक का दिया गया है 1 मीटर और दूसरे का दिया गया है 2 मीटर, ठीक है। ये कॉपर का बना हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है और ये भी कॉपर का बना हुआ है। इसका टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, ये 20 से लेकर के 40 हो रहा है और इसका भी 20 से लेकर के 40 डिग्री हो रहा है। ये अगर A है और ये अगर B है, ठीक है, तो किसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन ज्यादा होगा, डेल V ऑफ A इज ग्रेटर देन डेल V ऑफ B, या फिर डेल V, अरे यार क्या हो रहा है, del v of A is less than del v of B is less than del v of B। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अच्छा, इसको ऑप्शन ए मान लो, इसको ऑप्शन बी मान लो। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसमें एक्सपेंशन ज्यादा होगा, ए पे कि बी पे? सिंपल सी बात है, किस पे एक्सपेंशन ज्यादा होगा, ए पे कि बी पे? ऑब्वियसली बात है बी पे ज्यादा होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों भाई, क्यों कम ज्यादा होगा बी पे? क्योंकि इसका रेडियस ज्यादा है ना रामलालो, तो अगर रेडियस ज्यादा होते हैं तो इसका इनिशियल वॉल्यूम भी तो ज्यादा है। अब ये मत बोलना कि स्फीयर का वॉल्यूम नहीं पता होता है। स्फीयर का वॉल्यूम जो होते हैं दैट इज इक्वल टू कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, रेडियस का क्यूब। तो रेडियस जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम भी तो उतना ही ज्यादा होगा। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, वी नॉट किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। तो अगर वी नॉट ज्यादा होगा बच्चा लोग, अगर वी नॉट ज्यादा होगा तो डेल वी भी तो ज्यादा होगा। तो किसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं 2 मीटर का। मेरी बात समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अच्छा वाला एक क्वेश्चन करते हैं और घर चलते हैं, ठीक है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, की पार्वती पिता महादेवा, है कि नहीं? चल, बात क्या है कि वही पुराना वाला क्वेश्चन कि अगर हम लोग एक, अरे इधर देखो, 1 मीटर रेडियस का एक हॉलो स्फीयर लिए, ठीक है, बना किससे है, आयरन से, ठीक, और एक 1 मीटर का सॉलिड स्फीयर लिए हैं, बना किससे है, आयरन से बना हुआ है बच्चा लोग। अच्छा, इसका टेम्परेचर राइज, इसका डेल्टी जितना है, मान लो इसका डेल्टी 10 डिग्री है, तो इसका भी डेल्टी जो है ये भी 10 डिग्री है। अब मुझे तुम क्या बता सकते हो किसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, इसमें कि इसमें, इसमें कि इसमें, सॉलिड में कि हॉलो में, सॉलिड में कि हॉलो में? हम लोग पहली बात किए थे हॉलो रॉड एंड सॉलिड रॉड के बारे में। जो फंडा वहाँ पे काम होता था, ये वाला फंडा यहाँ पे भी लगेगा। बोलो क्या होगा? अरे राम लालो, डेल वी इज इक्वल्स टू हाउ मच, वी नॉट गामा into del T, yes or no?
दोनों का डेल टी इक्वल है, हाँ सर। दोनों का गामा इक्वल है, हाँ सर। दोनों का इनिशियल वॉल्यूम इक्वल है, हाँ सर। दोनों का डेल वी भी क्या होगा सर, इक्वल होगा। तब जाकर के हम क्या बोल सकते हैं सर, दोनों का एक्सपेंशन जो होगा वो इक्वल होगा, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो। अगर तुम थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्या करना है सर कि सेंटर से हर एक पॉइंट का दूरी सेम ही होगा, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, लाइक दिस, लाइक दिस। ये ना, ये क्या है, हाँ, एक्सपैंड होकर के कुछ ऐसा हो गया, और ये भी एक्सपैंड होकर के ना कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ये क्या है, हॉलो, और ये क्या है, सॉलिड, ठीक है। तो सेंटर से ये कितना है, 1 मीटर, ये कितना है, 1 मीटर। तो सेंटर से इस पॉइंट का दूरी इसके लिए जितना होगा, सेंटर से इस पॉइंट का दूरी इसके लिए उतना ही होगा। बात सेम ही है कि दोनों में जो स्ट्रेच या फिर एक्सपैंड होते हैं दोनों इक्वल होते हैं। जो आप लोग किसके में पढ़े थे, हॉलो रॉड या फिर हॉलो रॉड या फिर सॉलिड रॉड में जो कहानी पढ़े थे, यहाँ पे भी वही कहानी। ये जितने दूरी पर होता है ये भी उतने ही दूरी पर होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड एंड हॉलो दोनों के लिए ही मेरा एक्सपेंशन जो होता है वो सेम होता है। मेरी बात समझ में आ गया। तो यहीं पे हम लोगों का वॉल्यूम एक्सपेंशन भी खत्म होता है। आगे जा कर के हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड एक्सपेंशन एंड गैस। तो अगले दिन हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, ठीक है। तब तक के लिए टाटा।